हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूपीएससी ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एंड पीवाईक्यू, इन सबको देखने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करें हमारे यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इस प्रोसेस में हमारा दो स्टेज है। दो स्टेज कौन है? पहला हमारा रिटन एग्ज़ाम है और दूसरा क्या हमारा पर्सनल इंटरव्यू है। इसमें कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ एक हमारा रिटन एग्ज़ाम है एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा हमारा पर्सनल इंटरव्यू है। अगर रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम क्या है हमारा 120 क्वेश्चंस होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड तो है ही। 2 घंटे के लिए ये एग्ज़ाम होगा, 300 मार्क्स का होगा, यानी कि प्रत्येक राइट क्वेश्चन करेक्ट आंसर के लिए हमें कितना 2.5 नंबर अलॉट होगा, 2.5 मार्क्स अलॉट होंगे एंड प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें -0.83 मार्क्स अलॉट होगा, यानी कि 1/3 इसका क्या है हमारा निगेटिव मार्किंग है। अगर किसी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें 0 मार्क्स अलॉट होगा, यानी उसके लिए कोई मार्क्स हमें मिलने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम की अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या है हमारा इंग्लिश एंड हिंदी होगा, जो कि क्वेश्चन जो होगा हमारे दोनों में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का होने वाला है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारा इंटरव्यू का स्टेज है जो 100 मार्क्स का होगा। इसमें हर कैंडिडेट को क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। अगर जनरल, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 एंड अबव मार्क्स लाना अनिवार्य है, एंड ओबीसी की बात करें तो 45 एंड अबव मार्क्स लाना है, एंड एससी एसटी की बात करें तो 40+ मार्क्स हमारा लाना अनिवार्य है। तो अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा यहाँ पे 9 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला अगर क्या है हमारा जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश क्यों है? टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो दे रखा है सिलेबस में वो क्या है हमारा जनरल इंग्लिश है। दूसरा क्या है हमारा इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स है। थर्ड क्या है हमारा डेवलपमेंटल इशू, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी है। इकोनॉमी है, यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है हमारा पॉलिटी है, जो कि इसमें दे रखा है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। उसके नेक्स्ट क्या है हमारा जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग दे रखा है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस है। एंड लास्ट हमारा क्या है करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। यानी कि ये सिलेबस को टोटल यहाँ पे 9 पॉइंट्स में यहाँ पे बता रखे हैं, और 9 पॉइंट्स में ये बेसिक चीज़ें बताई गई है, जिसको अगर आपको डीप डाइव जानना है तो आपको पीवाईक्यूज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी वेटेज की बात करें, हर सब्जेक्ट की वेटेज कितना है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कितने वेटेज हैं, यहाँ पे हिस्ट्री दे रखा है, हिस्ट्री के कितने वेटेज हैं, इकोनॉमी के, पॉलिटी का, यहाँ पे साइंस एंड कंप्यूटर का, मैथ्स एंड रीजनिंग का, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी का एंड अकाउंटेंसी का, इन सब चीज़ का कितना वेटेज है। अगर इसको देखें तो अगर इंग्लिश की वेटेज की बात करें तो इंग्लिश में लास्ट ईयर अगर 2023 ईपीएफओ एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री से बेसिकली 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एवरेज। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 5 क्वेश्चंस, साइंस से 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से 9 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड रीजनिंग से 14 से 18 क्वेश्चंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी से 21 से 22 क्वेश्चंस, एंड अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड लास्ट करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं ये कुछ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 14 से 18, 21, 22, 8, 10, 4, 5 ऐसे इसलिए बताए गए हैं क्योंकि जो 2023 या 2023 से पहले तक जो ईपीएफओ के एग्ज़ाम होते थे, ईओ एंड एओ के जो पोस्ट के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए क्या होता था अलग पोस्ट होता था, अलग एग्जाम होता था। इसलिए मतलब ये फ्लक्चुएशंस मतलब यहाँ पे दिखाए गए हैं क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो ऑन एन एवरेज ये क्या है हमारा एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया गया है, बताया गया है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ईपीएफओ एग्ज़ाम है इसको 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको पार्ट 1, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। जिसमें पार्ट ए क्या है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि क्वेश्चन क्या होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है। और पार्ट बी क्या है हमारा बेसिकली जो क्वेश्चंस है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलाकर दिया गया है। तो व्हेन वी सी द पीवाईक्यू आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सिलेबस कैसे है। सिलेबस में
में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे सिलेबस में सिर्फ हमारा एक लाइन दे दिया गया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दिया गया है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली पॉलिटी की जो बात कर रहा है। तो जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए पीवाईक्यूज को देखना जरूरी है। यहाँ पे जो हमने पीवाईक्यूज दे रखा है, इसको क्या करना है, आपको सेल्फ रीड करना है, सेल्फ रीड करना है और चीज़ों को एनालाइज करना है कि किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमारा पार्ट ए का, तो पार्ट ए क्या है हमारा, इंग्लिश है। इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं। और उसके पार्ट अगर बी की बात करें तो यहाँ पे मतलब कुछ जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उसके मतलब 21 से 120 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमारा क्या था, ये बेसिकली हमारा EOAO का जो एग्ज़ाम था उसका, पहले 2023 से पहले ये जो अलग अलग एग्ज़ाम होता था ना, EOAO का एंड APFC का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। तो EOAO का एग्ज़ाम का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके आगे आप जब जाओगे तो आप पाओगे कि मतलब APFC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2023 का यहाँ पे दे रखा है, APFC का। तो ये क्या है हमारा APFC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें भी हमारा क्या है, पार्ट ए पार्ट बी है। इसको भी क्या करना है, देखना है, एनालाइज करना है। और इस साल का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कुछ चेंज हुआ है कि इस साल हमारा क्या होने वाला है कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है दोनों पोस्ट के लिए, APFC EOAO के पोस्ट के लिए हमारा कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। तो ये भी जो क्वेश्चन होगा इस साल का, कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे बेस होगा, इसी सिलेबस पे बेस होगा। तो ये PDF को आपको सेल्फ रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेल्फ रीड करना है। और आने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, मतलब जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सारे के सारे PYQs के माध्यम से सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले हैं। इस PDF का लिंक जो होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे जो भी स्टडी मटेरियल अपकमिंग जो हमारे वीडियोस होने वाला है, तो उससे रेगुलर अपडेट के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। एंड हमारे जो टेलीग्राम पे जो चैनल है वहाँ पे स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो।